10th का मैथमेटिक्स में तुम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यानी मेंसुरेशन है, शीर्षक हो गया छिन्नक फर्स्ट प्रश्नावली 13.4 स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 5 पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। धारिता का अर्थ आयतन। तो पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो गिलास तो वास्तव में देखोगे तो छिन्नक के आकार का रहता है, ऐसे रहता है ना। तो इतना टेढ़ा नहीं, चलो देखो छिन्नक के आकार का हो गया। तो ये ABCD एक छिन्नक के आकार का पानी पीने वाला गिलास है। कौन सा? तो गिलास ABCD छिन्नक के आकार का पानी पीने वाला एक गिलास है। इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो इसका केंद्र मान लो ऊपर वाला वृत्ताकार भाग का ये O, नीचे वाला वृत्ताकार भाग का O डैश है। तो दोनों केंद्र को मिला देंगे। ये O डैश छिन्नक जैसे गिलास की ऊंचाई हो गया, यानी O डैश H मान लेंगे। ये गिलास की ऊंचाई ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है, यानी H बराबर 14 सेंटीमीटर। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ऊपर वाला व्यास ज़्यादा है, नीचे वाला कम, तो व्यास AB हो गया तुमको D1। पहले ऊपर वाला व्यास बड़ा है, इसको मानेंगे D1। ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसका आधा R1 त्रिज्या, 4 का आधा 2 सेंटीमीटर हुआ। नीचे वाला आधार वृत्तीय तल का व्यास DC हो गया। ये DC इसको मान लेंगे D2। तो ये दिया है 2 सेंटीमीटर। इसीलिए R2 नीचे वाले भाग का त्रिज्या 2 का आधा 1 सेंटीमीटर हुआ। इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। तो गिलास की धारिता, छिन्नक नुमा गिलास है ना, तो छिन्नक के आयतन के बराबर गिलास का आयतन होगा। छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई H कोष्ठ R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2 1/3 पाई का मान 22/7। ऊंचाई हो गया 14 सेंटीमीटर। ये कोष्ठ के बाहर, कोष्ठ में R1 स्क्वायर, R1 है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R2 का मान 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ R1 यानी 1 सेंटीमीटर, R1 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर इंटू R2 1 सेंटीमीटर। ये गुना करके हो गया, कटेगा नहीं।
तो इसको रहने देते हैं, या चलो गुना कर देंगे। 1/22 को 14 से गुना करेंगे, 22 चौका 88, बच गया 8, और 22 एकन 22 8 30, 308 ऊपर में गुना करके 3 7 21 cm। कोष्ट में हो गया 2 cm का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 cm स्क्वायर, 1 cm का होल स्क्वायर 1 cm स्क्वायर, जोड़ 2 एकन 2 cm स्क्वायर। तो इधर हो गया 308/21 cm। इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 2 7 cm स्क्वायर होगा। ये देखो अब कट रहा है 7 या 21 3, यानी ये हो गया 308/3। cm को cm स्क्वायर से गुना करेंगे, cm क्यूब। इसमें भाग दोगे 10 या 30, 3 दूनी 6, 2 3 छके 18, 3 छके 18 cm क्यूब। गिलास की धारता कितना निकला? 102.66 cm क्यूब। आंसर समझ गया। दूसरा प्रॉब्लम है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। मान लो ABCD एक शंकु का छिन्नक है, जिसमें बड़ा वृत्तीय तल को नीचे हम दिखाए हैं, छोटा को ऊपर, उल्टा भी कर सकते हो। ये छिन्नक का ऊपरी वृत्तीय तल का केंद्र O मान लो, नीचे वाला को O' मान लो। दोनों को मिलाएंगे तो ये छिन्नक की ऊंचाई हो जाएगी। प्रश्न में है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई ये और ये हुआ, यानी ये L हुआ, ये दिया हुआ है 4 cm, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 cm और 6 cm है। तो परिमाप का क्या अर्थ होता है? वृत्तीय सिरों का, तो वृत्तीय सिरों का परिमाप का अर्थ हुआ परिधि। तो एक वृत्तीय सिरे का परिधि दिया है, मान लो O केंद्र वाला वृत्तीय सिरे की परिधि, O केंद्र वाला वृत्तीय तल की परिधि, परिधि कहो या परिमाप, बात है अलगे, तो हम एक ही है, वृत्तीय तल की परिमाप या परिधि। ये छोटा वाला है, तो छोटा वाला का देखो, बड़ा वाला का 18 cm, छोटा वाला का 6 cm, तो ये हो गया 6 cm, तथा 6 cm हुआ तो परिधि होता है कितना? 2πr। तो ये बड़ा वाला का R1 मान लो और छोटा वाला का त्रिज्या R2 मान लो। तो परिमाप या परिधि होता है 2πr, तो हम लोग लिख सकते हैं 2πr। इसके r को R2 माने तो 2πr2 बराबर 6 cm। ठीक है, इसीलिए R2 बराबर 6 cm, 2π नीचे आएगा, इकट्ठ करके 3 हुआ, तो 3 cm बटा पाई का मान 22/7। तो A/B/C के तर्क पर है 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 या 21/22 cm।
इसीलिए R2 बराबर 21/22 cm। ठीक है। बड़े वृत्तीय तल की परिधि या परिमाप ये दिया हुआ है बड़े वाला का 18 cm। तो परिधि या परिमाप बराबर 2πr। तो बड़ा वाला का R1 है तो 2πr1 बराबर 18 cm। इसीलिए R1 बराबर 18 cm बटा 2π। ये तो इक्वेशन है, 2 से कट गया तो हो गया 9 बटा पाई का मान 22/7 cm। ये 7 ऊपर आ जाएगा तो 7 9 63 बटा 22 cm होगा। इसीलिए R1 बराबर 63 बटा 22 cm। तो हम लोग को R2 निकल गया, R1 निकल गया, H दिया हुआ है। ये L दिया है तिर्यक ऊंचाई। तो R1 R2 निकल गया, इतना को उतारो। ये डाटा हम लोग को उपलब्ध है। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसीलिए छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये फार्मूला से होता है पाई R1 प्लस R2 L। पाई RL होता है तो छिन्नक का ये होता है। तो पाई का मान हो गया 22/7, R1 63/22 cm, R2 21/22 cm, L का मान 4 cm। इसको हल करेंगे 22/7, 22 का लघुत्तम 22, 63 cm जोड़ 21 cm गुने 4 cm। तो ये हो गया 22/7, 63 21 84 यानी गुने 84 cm बटा 22 गुने 4 cm। ये कट गया 12 सत्ते 84 होगा, 22 कट गया, 12 चौका 48 cm स्क्वायर यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ गया? इस पार्ट में मात्र 2 रहने दो।